हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में समझेंगे, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके जो एग्जाम्पल्स हैं और प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चैप्टर का फर्स्ट का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब होता है कि संख्याओं को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, इनका क्या उपयोग होता है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जितने प्रकार की हम संख्याओं को पढ़ने वाले हैं वो यहाँ सब लिखे हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। इन सब संख्याओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में सबसे कम नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। जनरली ये कंफ्यूजन होता है कि प्राकृत संख्या में कौन से होते हैं नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्या में कौन से पूर्णांक। पूर्ण और पूर्णांक हमें एक से सिमिलर इनका साउंड होता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इनको आप छोटे छोटे ट्रिक्स के अगर जरिए याद रखते हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा। प्राकृत संख्या, प्राकृत को आप प्रकृति से याद रख सकते हैं। जैसे कि प्रकृति में हमें जो नंबर्स उपलब्ध हैं, जैसे 1 रुपए का सिक्का मिलता है आपको, 2 रुपए का सिक्का मिलता है, 3 रुपए का सिक्का मिलता है आपको, 0 रुपए का सिक्का नहीं मिलता, -1 का नहीं मिलता है, तो मतलब वो प्रकृति में नहीं उपलब्ध है। तो प्राकृत संख्या से आप याद रखिए कि 1 2 3 4 जो हमें प्रकृति में उपलब्ध है, मिलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 से मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्फिनिटी तक, वो सभी प्राकृत संख्या में आते हैं। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में जीरो और ऐड हो गया है, एक एक से लगा के इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर्स तो हैं, साथ में जीरो और ऐड हो गया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपको 100 लिखना है, तो अगर आप एक अकेला लिखते हैं तो ये क्या 100 लिखा है, तो 100 को कौन कंप्लीट करेगा? जीरो करेगा। कब करेगा? जब आप इसमें जीरो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया 100 कंप्लीट। तो पूर्ण का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो कंप्लीट करता हो, किसी भी संख्या को पूर्ण करता है। तो पूर्ण संख्या में आप किसको और ऐड कर लेंगे? जीरो को और ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक में कितने सभी नंबर ऐड हो गए, माइनस वाले इंटीजर्स भी ऐड हो गए, जीरो भी ऐड हो गया और प्लस वाले नंबर्स भी ऐड हो गए। देखिए यहाँ पे लिखा है, मतलब -1 से लगा के यहाँ माइनस में इन्फिनिटी तक, और जीरो भी है, उसके बाद एक से लगा के पॉजिटिव भी इन्फिनिटी तक, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक और इस तरफ भी इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं, ठीक है, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। और ये जो लिखा था q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये यहाँ लिखना है, ठीक है। मतलब q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के बराबर होगा तो क्या होगा? जैसे कि अगर हम 1 के नीचे 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब जैसे कि -4, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि हम इसको 4/1 लिख सकते हैं। क्या 1.5 परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि हम 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10। जब आप ऊपर से डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने आप जीरो यहाँ लगा देते हैं हर में, ठीक है। अगर आप अंश से डेसिमल हटा रहे हैं तो हर में जीरो लगाते हैं, और अगर आप हर से डेसिमल हटा रहे हैं तो आप अंश में जीरो लगाते हैं, ठीक है। अब क्या √3 परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब हम √3 को हम रूट से निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 1.1717। 1717 इन्फिनिटी टाइम रिपीट होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक बार का निशान लगा हुआ होता है। तो इसका मतलब होता है कि वो 1717 इन्फिनिटी टाइम रिपीट हो रहा है। तो जब आप इसका डेसिमल हटाओगे, जैसे 7 आपने यहाँ से डेसिमल हटाए, तो अब यहाँ पे कितने जीरो लगाओगे? इन्फिनिटी टाइम जीरो लगाओगे क्या? इसलिए √3 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अब क्या √4 है?
हाँ है, क्योंकि रूट 4 को जब आप रूट से निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 2, और 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या वो सभी संख्या है जिनको आप p/q के फॉर्म में, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो सभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, उल्टा जो परिमेय संख्या होगी वो अपरिमेय नहीं होगी, जो अपरिमेय होगी वो परिमेय नहीं होगी। जैसे कि √3, √3 क्या है? √3 परिमेय नहीं है, तो ये क्या होगी? अपरिमेय होगी। ये क्या होगी? अपरिमेय। ठीक है, मतलब वो सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या होंगी? अपरिमेय। ठीक है, जैसे कि √3, √15, ठीक है, √17, या ऐसा कोई नंबर लिखा है 1.33333 इन्फिनिटी टाइम, जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे पाई हो गया। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में हमने आज 5 प्रकार की संख्याओं के बारे में समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो उदाहरण हैं और प्रश्नावली के क्वेश्चंस है वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।